ये है iPhone 17 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं इसे यूज करते हुए और एप्पल का अब तक का सबसे बेस्ट नॉन प्रो मॉडल हम इसे कह सकते हैं क्योंकि एप्पल ने इसमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले हमें दे दी थी और भी काफी सारी इंप्रूवमेंट की है इस डिवाइस में। तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि प्रो मॉडल से अच्छा है कि इस बार आप iPhone 17 ले लो, लेकिन इस फोन का क्या रिव्यू है वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। 3 मंथ के बाद में क्या परफॉर्मेंस इसके साथ में मिल रही है, इसका कैमरा कैसा है, इसकी बैटरी लाइफ कैसी है, ओवरऑल हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हो iPhone 17 लेने का या फिर जानना चाहते हो कि iPhone 17 कैसा है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सेल के टाइम iPhone 17 बहुत सस्ता मिलेगा तो आपको अभी से आइडिया लग जाएगा कि iPhone 17 के लिए पैसे सेव करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। सबसे पहले हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं क्योंकि इसका डिजाइन एग्जैक्ट iPhone 16 की तरह है और फर्क जो निकल के आता है वो कलर्स में ही है। इसमें थोड़े आपको डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। और कंफर्ट की बात करें तो iPhone 17 का कंफर्ट काफी बढ़िया है इन हैंड फील का। अगर आपके हाथ छोटे हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े हैं तो भी एकदम परफेक्ट आपके लिए फोन रहेगा। और ये फोन आता है IP68 रेटिंग के साथ में, तो अगर पानी के अंदर भी गिर जाता है आपसे ये फोन, कभी ओपन नहीं हुआ है तो ये खराब नहीं होगा इजिली क्योंकि ये 6 मीटर डीप पानी के अंदर 30 मिनट तक सर्वाइव कर लेता है। और हमने अभी तक बहुत सारे आईफोन्स का बॉर्डर टेस्ट किया है तो उसमें आईफोन की जो IP68 की रेटिंग है वो काम में आ जाती है। बट हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा कि खुद से पानी के अंदर लेके जाना कहीं ना कहीं उसमें रिस्क होता है क्योंकि हमने अगर 10 आईफोन्स का टेस्ट किया था उसमें से एक आईफोन हमारा खराब भी हुआ है। और वो जो लोग सेकंड हैंड आईफोन लेते हैं उन्हें तो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आईफोन ओपन हुआ तो फिर डेफिनेटली फिर वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया है, जो पेंट क्वालिटी है वो भी बढ़िया है। iPhone 17 इतने टाइम से हम यूज कर रहे हैं, बिना केस के भी हमने यूज किया है, लेकिन फिर भी मैं केस आपको रिकमेंड करता हूँ। केस के बिना देखो स्क्रैचेस इजीली आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं हार्ड सरफेस के ऊपर रख दिया तो पेंट जो है ना वो निकल जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम की फ्रेम है इसकी। और iPhone 17 का प्रो मॉडल भी आप लेते हो 17 प्रो या 17 प्रो मैक्स, तो उसमें भी एल्यूमिनियम की यूनिबॉडी डिजाइन देके रखा है तो उसमें भी सेम दिक्कत आती है, तो वो इसमें भी है। मतलब थोड़ा प्रोटेक्टिव होके रखना पड़ेगा आपको इस फोन को, केस या फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी की मेम्ब्रेन इसके ऊपर लगानी होगी। बाकी जो बटन क्वालिटी है वो बढ़िया है, फीडबैक एकदम बढ़िया है और स्पीकर्स आउटपुट भी बढ़िया है। और गाइस, अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए मैं जो चार्जर यूज करता हूँ, काफी बार कमेंट में पूछा जाता है तो आपको बता देता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ ड्यूरासेल का वॉल चार्जर। ये चार्जर 65 वॉट के आउटपुट के साथ में आता है और इसमें 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं हमें और एक USB A पोर्ट मिल जाता है। सेम टाइम पर मैं अपना आईफोन, एंड्रॉइड फोन और मैकबुक चार्ज कर सकता हूँ इस चार्जर एडेप्टर की मदद से। और ये जो एडेप्टर है ये एक नॉर्मल एडेप्टर नहीं है, ये एक स्मार्ट एडेप्टर है क्योंकि इसमें स्मार्ट IC दे के रखी है। उसका फायदा ये है जो भी आप चार्ज करना चाहते हो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप किस तरह का डिवाइस चार्ज कर रहे हो। अगर आपको छोटा डिवाइस चार्ज करना चाहते हो वो सपोर्ट करता है 5 वॉट, तो ये डिलीवर करेगा उसे 5 वॉट की आउटपुट। और अगर आप कोई ऐसा डिवाइस चार्ज करना चाहते हो जो कि हाई स्पीड सपोर्ट करता है तो ये अप टू 65 वॉट की आउटपुट भी देता है। लेकिन जब आप मल्टीपल डिवाइस सेम टाइम पर चार्ज कर रहे होंगे तो चार्जिंग स्पीड जो है ना वो डिवाइड हो जाती है। अगर आप सिंगल डिवाइस चार्ज करो तो ये प्रॉपर 65 वॉट की आउटपुट देगा उसे चार्ज करने के लिए, और अगर आप मल्टीपल डिवाइस चार्ज करोगे सेम टाइम पर तो एक टाइप सी पोर्ट देगा 45 वॉट की आउटपुट और दूसरा टाइप सी और USB A देगा 20 वॉट की आउटपुट। और इस चार्जर से बेटर आउटपुट के लिए आपको 65 वॉट की चार्जिंग केबल यूज करनी चाहिए। और ये चार्जिंग एडेप्टर BIS सर्टिफाइड भी है, मतलब ये पूरी तरह से सेफ है। और ये ABS बॉडी मटेरियल से बना है जो कि इसे टूटने से बचाता है और ज्यादा गर्म होने से भी बचाता है, और इसका मटेरियल आग पकड़ने से भी बचाव देता है। और इन सब के अलावा ये सर्ज प्रोटेक्शन के साथ में भी आता है, जब वोल्टेज कम और ज्यादा होती है तब भी ये बिल्कुल सेफ रहता है और जिस डिवाइस को आप चार्ज कर रहे हो वो भी सेफ रहता है। तो इतने सारे फीचर्स होने की वजह से मेरा ये प्राइमरी चार्जर रहता है, उस वजह से मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ ड्यूरासेल का ये 65 वॉट का वॉल चार्जर, और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस फोन पर जो हमने टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा है ये हमने केस गियर ब्रांड का लगा के रखा है क्योंकि इसका टच रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है। और ऊपर की तरफ से हमें स्पीकर के ऊपर भी ग्रिल दे के रखी है जिससे डस्ट स्पीकर के अंदर नहीं जाती है, तो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रहता है। और केस हम यूज कर रहे हैं केस्टिनो ब्रांड का, ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है और 12.4 या फिर 12.8 समथिंग की ये ड्रॉप प्रोटेक्शन भी देता है, तो उस वजह से ये केस काफी बढ़िया है। तो ये चीज मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आपको अगर आपने अपने आईफोन के साथ में एप्पल केयर प्लस नहीं लेके रखा है या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवा के रखी है तो अच्छा केस और अच्छा टेम्पर ग्लास होना जरूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हो अपने आईफोन के लिए बेस्ट केस और टेम्पर ग्लास तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो, बिग डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैं बात करूं इस फोन के डिस्प्ले
क्वालिटी की। तो अभी हम आउटडोर में वीडियो शूट कर रहे हैं और इसकी डिस्प्ले इतनी ब्राइट है, मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो ब्राइटनेस बिल्कुल डाउन है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा देख सकता हूँ डिस्प्ले में, मुझे फिर भी विजिबिलिटी मिल रही है। पुराने वाले मॉडल्स में ये चीज नहीं होती थी, मतलब थोड़ी देर बाद ब्राइटनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा डिम हो जाती थी, लेकिन अगर मैं फुल ब्राइटनेस कर दूं तब तो एकदम विजिबल हो जाती है डिस्प्ले, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और इस डिस्प्ले का बेस्ट पार्ट पता है क्या लगता है? 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से। और इस डिस्प्ले में ये अडेप्टिव रिफ्रेश रेट दे के रखा है, तो उस वजह से बैटरी बच जाती है, क्योंकि ये डिस्प्ले 1 हर्ट्ज पर भी चली जाती है, तो यहाँ पर हमें फायदा मिलता है। देखो बैटरी का जो साइज है ना पुराने मॉडल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है इन्होंने, सिर्फ माइनर सा है। और ऊपर से इन्होंने डिस्प्ले अपग्रेड कर दिया है, ब्राइटनेस नंबर निट्स ज्यादा है, रिफ्रेश रेट ज्यादा है, तो बैटरी जो है ना उसमें जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आपको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि कमियां भी हैं इस डिवाइस में। बाकी मैं डिस्प्ले की बात करूं गेमिंग के लिए, तो वहां पर जो रिस्पॉन्स हमें पहले मिलता था टच रिस्पॉन्स एकदम बढ़िया, बैटरी स्मूथ, वो हमें अभी भी मिलता है। गेमर्स के लिए तो एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस ये डिस्प्ले प्रोवाइड करवा देती है। और बीजीएमआई जैसे गेम आप 90 FPS पर खेल सकते हो, हालांकि इसका प्रोसेसर जो है ना 120 FPS पर भी कैपेबल है, फिर भी इसमें हम 90 FPS की सेटिंग पर ही गेम खेल सकते हैं बीजीएमआई जैसी गेम। लेकिन हाँ मे बी इन फ्यूचर का भी 120 FPS मिल जाए, फिलहाल 90 FPS देता है ये डिवाइस। और अगर मैं कंटेंट क्वालिटी की बात करूं तो डॉल्बी विजन, HDR वो सब कुछ हमें मिल जाता है। अगर आप इंडोर कोई मूवी देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको काफी मजा आएगा। और इसके डिस्प्ले में AOD भी देके रखा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, काफी लोग यूज करते हैं, तो वहां पर अच्छी चीज है। और ये जो डायनेमिक आइलैंड है इसके बारे में तो आप सभी को पता है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, बाकी कुछ खास इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई है। और डिजाइन में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मैंने नोटिस किया है कि पब्लिक में जब फोन होता है ना हाथ में, तो कुछ लोग ये बोल देते हैं कि आपके पास ये iPhone 16 है लेकिन ये iPhone 17 है, क्योंकि डिजाइन में फर्क नहीं है, कलर का डिफरेंस है जो कि कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो वो जज कर लेते हैं कि ये iPhone 16 है लेकिन है 17। ये चीज हो सकता है किसी के लिए मैटर करती हो, तो मैंने बस बता दिया। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बैटरी बैकअप की बात करते हैं, क्योंकि बैटरी बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बैटरी बैकअप इस फोन का जो है ना, अगर आप पूरा दिन यूज करना चाहते हो, नॉर्मल यूज पर आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा हैवी यूज करते हो ना, अभी तक इसकी बैटरी 100% है, बैटरी हेल्थ की बात कर रहा हूँ, इस बैटरी हेल्थ में भी ये फोन जो है ना, अगर आप थोड़ा सा हैवी वर्क करते हो, गेमिंग इंक्लूड करते हो, तो आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है ये दिन में। ये छोटा सा है इस फोन को लेकर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं कंटिन्यूसली गेमिंग की बात करूं, बीच में जैसे गेम अगर आप कंटिन्यूसली खेलते हो 90 FPS पर, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है गेमिंग रिव्यू की, वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जो लोग गेमिंग के लिए इस फोन को देख रहे हैं ना, उन्हें वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए, वहां पर आपको थोड़ा डिटेल में पता लग जाएगा। कॉलिंग के लिए अगर आप यूज करते हो तो वहां पर भी ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा इस चीज में इंप्रूवमेंट की है। तो कॉलिंग में अगर आप ज्यादा देर तक बात करते हो ना किसी के साथ, तो फिर आपका जो फोन है वो बैटरी बैकअप उस मामले में अच्छा निकाल के देगा कंपेयर टू पुराने मॉडल्स। तो बैटरी को लेकर कुछ ये चीज है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इस फोन के कैमरा की। तो फिर गाइस अभी हम iPhone 17 का कैमरा यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा वाइड लेंस यूज किया जा रहा है, और ये ब्लॉगिंग के लिए स्पेशली बहुत काम में आता है। अभी मेरे हाथ में डॉग है, तो फिर मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे बनाता भी हूँ, ब्लॉग चैनल भी है हमारा विनय वर्मा ब्लॉग्स करके। तो iPhone 17 का ये जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ये काफी काम में आता है ब्लॉगिंग के लिए। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से आप ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे से बना सकते हो इसकी मदद से। और स्काई कलर भी काफ़ी एक्यूरेट दिखाता है, यहाँ से सन है तो सन को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता है ये। अगर मैं आंखों से देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, देखा भी नहीं जा रहा, लेकिन कैमरा काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, हल्की सी लेंस फ्लेयर आ रही है बस। और अगर सन मेरे बैक साइड में तो कुछ ऐसा नज़र में आ रहा है, मतलब ठीक है इसका अल्ट्रा वाइड लेंस स्पेशली फॉर ब्लॉगिंग, और बाकी आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं मेन लेंस यूज़ करूँ इसका, तो ये आ गया इसका 1x लेंस। तो 1x लेंस यूज़ करते आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी अच्छा हो गया है, डेप्थ आ रही है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 2x जूम भी कर सकता हूँ, और आप डेप्थ देख सकते हो बैकग्राउंड में ब्लर काफ़ी अच्छा आ रहा है। और मैं थोड़ा टफ सिचुएशन में डाल रहा हूँ अभी, तो सन निकल के बिल्कुल बैक साइड में, तो फिर भी ये ठीक ठाक बता रहा है, स्किन टोन वगैरह अच्छा। और थोड़ा सा सन की तरफ करूँ तो ये फेस को डार्क कर देगा, और अगर थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज किया जाए तो फिर ऐसी आउटपुट आ रही है। नेचर काफ़ी बढ़िया नज़र में आ रहा है, और स्काई कलर भी आप देख सकते हो अच्छा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। और फोकस बताऊँ आपको तो फोकस भी काफ़ी फास्ट ये कर लेता है। और मैक्स जूम की बात करूं तो मैक्स जूम यहाँ पर ये कर लेता है 6x। और अब मैं आपको सिनेमैटिक मोड दिखा रहा हूँ, और सिनेमैटिक मोड में जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी इंप्रूव्ड है पहले वाले मॉडल से। और फोकस स्विच करके दिखाऊं, पीछे वाले पर्सन पे मैं फोकस करूं तो ये आप देख सकते हो निखिल को ब्लर कर दिया और आशु के ऊपर फोकस कर लिया, और अभी निखिल के ऊपर फोकस करूंगा तो बढ़िया है। और माइक भी मैं इसी फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ, कोई एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं किया जा रहा है। और अगर मैं डॉग के ऊपर सिनेमैटिक मोड यूज़ करूँ तो अच्छा रिजल्ट है, बट ये खुद को रिकॉर्ड करने दे नहीं रहे।
तो ये है सिनेमैटिक मोड इसका, 3x तक आप मैक्स जूम भी कर सकते हो। और ये फ्रंट कैमरा है सिनेमैटिक मोड में, तो कुछ ऐसी आउटपुट आ रही है। फ्रंट कैमरा की आउटपुट भी आप देख सकते हो। और ये 4K 60 FPS पर वीडियो बन रही है फ्रंट कैमरा से। तो इस बार जो फ्रंट कैमरा है ना वो काफी इंप्रूव्ड है, काम में आ जाता है, पहले उतना काम में नहीं आता था। भाई ने स्माइल बड़ी खतरनाक थी, भाई फिर से देना स्माइल। तो फिर गाइस अब मैं आपको थोड़ा इंडोर में भी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ, और बाकी डिटेल कैमरा रिव्यू इसका ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, वो आप देख लेना। और अब फोटो सैंपल दिखा देता हूँ मैं। और ये वीडियो है इंडोर बन रही है 4K 30 FPS में। और एक ग्लिच हुआ था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो लाइट्स है ना बैकग्राउंड में, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फ्लिकर आ रहा था, लेकिन मैंने किया फोन को फोर्स रीस्टार्ट, उसके बाद जाके ये ग्लिच ठीक हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस फोन के फ्रंट कैमरे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है सेंटर स्टेज वाला ये कैमरा। मैंने फोन को पकड़ा हुआ है हॉरिजेंटली और मैं वर्टिकली वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ। और स्पेशली जब पब्लिक में ब्लॉग करना होता है ना, कहीं पर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप इस तरह से ब्लॉगिंग कर सकते हो, और ये मैंने किया भी है। तो फिर गाइस कैमरा क्वालिटी भी आपने देख ली इसकी। और इसके अलावा अगर मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ तो वो इसकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती है नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर। और गाइस इसके सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो वहां पर अच्छा भी है, लेकिन बग ग्लिचेस बहुत सारे हैं। अभी इतना टाइम हो चुका है, 3 मंथ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बग ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। कैमरा की बात करूं तो मैं यूज कर रहा था इसका 1x, जो इसका मेन लेंस है वो यूज कर रहा था, और ये दिखा रहा था अल्ट्रा वाइड रेंज, मतलब ये अल्ट्रा वाइड लेंस यूज कर रहा था। और सॉफ्टवेयर में जो सेटिंग थे वो 1x पर थे। मैंने इंस्टाग्राम पर भी ये ग्लिच मेंशन किया है, इसके ऊपर मैंने रील बनाकर डाली थी। इसके अलावा सम टाइम इसका कैमरा स्टक भी हो जाता है, और ये इसी फोन में नहीं और आईफोन्स में भी है। जो लोग मल्टीपल टाइम्स कैमरा ओपन करते हैं ना, उन्हें ये बग देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और बग्स भी थे जो कि फिक्स कर दिए। पहले एक कॉल वाला बग था, जैसे कॉल पे हम बात करते थे तो आवाज रिपीट होती थी, वो फिक्स हो गया है। और भी छोटे मोटे बग्स जो है ना वो काफी सारे फिक्स हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़े बहुत बग्स हैं इस डिवाइस में। बाकी AI के मामले में अभी पीछे है ये फोन एंड्रॉइड के कंपैरिजन में। AI है बहुत लिमिटेड है, बहुत कम काम में आता है। जैसे फोटो में से कुछ इरेज करना है वो हो जाता है, लेकिन बहुत परफेक्टली वर्क नहीं करता, क्योंकि जनरेटिव AI नहीं है इसमें। तो AI में मैं इसे बहुत तगड़ा नहीं कहूंगा, थोड़ा एवरेज से भी बिलो भी कहूंगा मैं इसे, क्योंकि एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं, तो उस चीज में फोन पीछे है। लेकिन बाकी चीजों की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, बैटरी भी थोड़ी मुझे डिसेंट सी लगी। परफॉर्मेंस इसकी काफी जबरदस्त है, वहां पर दिक्कत नहीं आती है। फोन से आप वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट कर सकते हो, इतना पावरफुल है, इतना कैपेबल है इसका प्रोसेसर। गेमिंग अच्छी खासी हो जाती है, और नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आती। कैमरा इसके बहुत अच्छे हैं। तो जो कमियां थी वो मैंने आपको बता दी, और बाकी जो इसमें अच्छी बातें वो भी मैंने आपको बता दी। और हाँ, फास्ट चार्जिंग इसमें दे के रखी है, तो बहुत दिक्कत नहीं आती। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ पहले के कंपैरिजन में अच्छा है। वायरलेस चार्जिंग भी फास्ट मिल जाती है, और Type-C पोर्ट है, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। डेटा शेयरिंग करते टाइम भी बेनिफिट मिलता है। वो सारी चीजें काफी बढ़िया है इसमें। बाकी आईफोन के लिए बेस्ट एक्सेसरीज का लिंक मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट होती है, वहां से आप परचेज कर सकते हो। डेफिनेटली आपका फोन एकदम सेफ रहेगा। और सेल के टाइम जो प्राइस मिलेगा ना इस फोन का, अगर सेल के टाइम आईफोन 17 55,000 का भी मिलता है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छी डील रहेगी। तो अगर आप सेविंग करना चाहते हो उस टाइम के लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि आईफोन लेना चाहते हैं, तो सेविंग करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, सेल के टाइम आईफोन परचेज कर लेते हैं। जैसे बिग बिलियन डे सेल आती है, उस टाइम पे काफी लोग फोन खरीदते हैं। सेल के टाइम में अगर 55,000 का मिलता है ना, तो बहुत अच्छी डील है, आप सेविंग कर सकते हो उस टाइम के लिए। और मैं आपको अच्छा टेम्पर ग्लास इसलिए रिकमेंड करता हूँ, मेरे साथ हुआ है। मैं बाइक से गिरा था एक बार, तो जो फोन था मेरा ना, उसके ऊपर टेम्पर ग्लास नहीं लगा था, और फोन जो था ना वो टूट गया था, उसकी डिस्प्ले। आईफोन 16 प्रो मैक्स था वो, और डिस्प्ले बहुत महंगी थी। अभी मेरे टीम के मेंबर का ये जो फोन है ना, इसका टेम्पर ग्लास टूटा है। ये बाइक से गिरा था ये फोन, ये आप देख सकते हो टेम्पर ग्लास टूटा है। ये भी फोन बाइक से गिरा था, लेकिन ये टेम्पर ग्लास ही टूटा, क्योंकि ये जो अच्छी ब्रांड के टेम्पर ग्लास होते हैं ये टूटने के लिए बने होते हैं। इनके बीच में एक लेयर होती है, कुछ ना कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जिसकी वजह से शॉक जो है ना वो जैसे फोन गिरता है तो वो स्प्रेड हो जाता है, फोन की डिस्प्ले के ऊपर नहीं पड़ता है, तो फोन जो है ना वो सेफ रहता है। तो थोड़ा सा अच्छा टेम्पर ग्लास लेना जरूरी है, क्योंकि आईफोन की डिस्प्ले जो है ना वो बहुत महंगी आती है। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, और अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी आप आ सकते हो, कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकते हो, और रील्स हम डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।